वाच्य की परिभाषा के बाद हम देखते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम इन तीनों भेदों का विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे कि कर्तृवाच्य में क्या प्रधान होता है, कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है और भाववाच्य में क्या प्रधान होता है। वाच्य का पहला भेद, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। क्रिया के लिंग तथा वचन भी कर्ता के अनुसार ही होते हैं, अर्थात कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और पूरा वाक्य कर्ता के अनुसार ही बदलता है। आइए अब देखते हैं कर्तृवाच्य की पहचान। नंबर 1, कर्तृवाच्य में क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता होता है, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और क्रिया कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार ही बदलती है। जैसे राधा पुस्तक लिखती है, सोहन पुस्तक पढ़ता है। कर्तृवाच्य की दूसरी पहचान, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक होने की दशा में कर्म को छुपा भी सकती है और प्रकट भी कर सकती है। जैसे साधु मिठाई बांटता है, यहाँ पर कर्म प्रकट हो रहा है। जबकि दूसरा उदाहरण देखिए, रमा लिखती है, यहाँ पर कर्म प्रकट नहीं हो रहा कि रमा क्या लिखती है। कर्तृवाच्य की तीसरी पहचान देखिए, कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया भी हो सकती है। क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। जैसे अमन हंस रहा है, यहाँ पर हंसना अकर्मक क्रिया है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, हिरन कूदने लगा, कूदना भी अकर्मक क्रिया है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। अब देखिए वाच्य का दूसरा भेद, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की प्रमुख विशेषता ही है कर्म की प्रधानता। इस प्रकार के वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। बच्चों, अब देखिए कर्मवाच्य की पहचान। नंबर 1, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाकर कर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे माली के द्वारा गुलाब लगाया गया, अध्यापक के द्वारा बच्चों को पाठ पढ़ाया गया आदि। कर्मवाच्य की दूसरी पहचान, कर्मवाच्य में कर्ता का लोप भी हो जाता है, कर्ता विलुप्त भी हो जाता है। जैसे पाठ पढ़ाया गया, इसमें कर्ता शिक्षक द्वारा विलुप्त हो गया। उसी प्रकार पौधे लगाए गए, कर्ता है माली द्वारा, तो पौधे लगाए गए अपने आप में पूर्ण वाक्य है। कर्मवाच्य की तीसरी पहचान,
कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। जैसे सुबोध द्वारा दूध लाया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, माली द्वारा पौधों को सींचा जा रहा है। इसमें पौधों को सींचना और दूध लाना दोनों ही सकर्मक क्रिया है। अब देखिए वाच्य का तीसरा भेद, भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया सदैव अकर्मक होती है। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, जबकि भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। भाववाच्य की पहचान। पहले, भाववाच्य में असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं और कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मरीज से बैठा नहीं जाता, इतने मच्छरों में कैसे सोया जाएगा आदि। भाववाच्य की दूसरी पहचान, आज्ञा, अनुमति और सलाह देने वाले शब्दों के साथ जाए शब्द का प्रयोग होता है। जैसे चलो अब गाना गाया जाए। इस वाक्य में देखिए जाए शब्द का प्रयोग किया गया है।